ये आज के वीडियो में हम क्लास 10th मैथ का पेपर हमारे पास है। इसमें एक ऐसा सवाल है जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, जो इस बार भी पूछा गया है। तो आज वो सवाल हम हल करेंगे। तो हमारा वो सवाल कौन सा है? जो हमारा पेपर है ये 2025 का है। 2026 में भी पूछा जाएगा और हर बार पूछा, 24 में भी पूछा गया था। तो आइए देख लेते हैं। तो हमारा जो ये सवाल है, हमारा 4 नंबर जो सवाल है, सेक्शन सी का 4 नंबर सवाल है, जो ये हमारा सवाल है। ये सवाल हर बार पूछा जाता है, तो इस सवाल को हम लगाएंगे आज। बहुत आसान सवाल है जो 6 नंबर में पूछा गया है, जो 6 नंबर में पूछा गया, जो हर बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो हमारा सवाल क्या है? यदि दो वर्गों के परिमाप का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। इतना आसान सवाल है जो हर बार बोर्ड परीक्षा में और इतने ज़्यादा अंकों में दे दिया है। तो आइए इसको हम लगाते हैं एकदम आसान तरीके से। तो जिस प्रकार से है, तो आइए हम देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन उतार लिया है, अब इसको हम लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या कह रहा है? यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल, परिमापों का माना दो वर्ग हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले हल लिख लेंगे। हल में क्या लिखेंगे हम? माना दोनों वर्गों की भुजाएं, माना दोनों वर्गों की भुजाएं, माना दोनों वर्ग की जो भुजाएं हैं ए और बी हैं, ए और बी हैं। ये दोनों वर्गों की हमारी भुजाएं ए और बी हैं। तो इसको हम क्या करेंगे? जो हमारा परिमाप है, तो हमारा परिमाप ये हमारा ए और बी, तो हमारा परिमाप 4a हो जाएगा और 4b हो जाएगा। ये हमारा परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हमें कोई पूछ रहा है यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल, तो हमारा परिमाप 4a प्लस 4b, ये बराबर हमारा कितना है? 68 दिया हुआ है। तो ये हमारा 68 हो जाएगा, ठीक है। इतना हमें दिया हुआ है, तो हम इसको निकाल के 4 इसमें भी है और 4 इसमें है, तो हम 4 को कॉमन ले लेंगे। तो a और प्लस b ये हमारा अंदर बच जाएगा, बराबर 68 है, तो हमारा 68 रहेगा, ठीक है। इतना कर लेंगे। तो इसको हम काट देंगे। ये हमारा 4 से कितने बार में कट जाएगा? हमारा ये 4 से हमारा 17 बार में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 4 67, ये हमारा 17 बार में कट जाएगा। तो हमारा a प्लस बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? a प्लस बी हमारा 17 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हमारा क्या कह रहा है? तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की 157, तो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया है? 157 मीटर दिया है, 157 मीटर दिया, ठीक है। तो इतना हम उतार लेंगे। फिर अब आगे हमारा क्या कह रहा है? ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, समीकरण नंबर हमारी ये 2 हो जाएगी। उसके बाद हमारा एक फार्मूला होता है, हमारा फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमें फार्मूला सबको पता होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है। तो अब इस फार्मूला के माध्यम से रखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमारा ए स्क्वायर, ए प्लस बी हमारा क्या है? ए प्लस बी हमारा 17 है, तो हमारा 17 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हमारा कितना है? 157, तो 157। तो हमारा 2ab नहीं पता है, तो हमारा 2ab ऐसे रहेगा, 2ab, ठीक है। इतना कर लेंगे। तो ये जो हमारा 17 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 17 का हमारा स्क्वायर 289 होता है, 17 का स्क्वायर 289 बराबर 157 प्लस 2ab, ठीक, इतना हो जाएगा। ये हमारा ये प्लस का है, ये 157 है, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 289 माइनस 157 बराबर 2ab, ये हो जाएगा, ठीक है। तो हम इससे इस 157 में से नहीं, 289 में से 157 घटाएंगे, तो हमारा आ जाएगा कितना? आ जाएगा तो हमारा 132 आ जाएगा,
132 आ जाएगा। 9 में से 7 जाएगा 2 बचेगा, और वही ये 8 में से 5 जाएगा 3 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो बराबर 2AB। तो 2AB तो इसको हम काट देंगे। तो 2 से हम 2 को काटेंगे, ये हमारा इधर गुणे में है तो इधर जाएगा, तो बटे में तो हमारा कट जाएगा ना। 2 से काटेंगे, ये हमारा कितने बार में हमारा ये कट जाएगा, हमारा 66 बार में। 2 कम 2, ये हमारा 66 बार में कट जाएगा। बराबर AB। तो AB का मान हमारा कितना आएगा, A और B बराबर हमारा 66 आ गया। तो ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। तो इतना समझ में आ गया। फिर आगे हमारा एक और फार्मूला लगे, A माइनस बी का फार्मूला लगाएंगे हमारा। तो हमारा A माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, हमारा जो होता है A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB होता है। ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब इसको इसके माध्यम से रख लेंगे। A माइनस बी ये हमें दिया नहीं है, ये हमें नहीं दिया, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा ऐसे रहेगा, बराबर A स्क्वायर और B स्क्वायर तो हमारा दिया है A स्क्वायर और B स्क्वायर कितना है हमारा 157 है, 157 है, ठीक है। माइनस तो 2 हमारा कुछ नहीं तो गुणे में रहेगा, ठीक है। ए बी हमारा कितना निकल के आया था, हमारा ए बी ये नहीं यहाँ पे निकल के आ रहा है 66, तो हमारा यहाँ 66 हो जाएगा, 66 हो गया। तो अब इसको हम हल कर लेंगे। तो A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 157, और ये ऐसे रहेगा, हम पहले इसको गुणा कर लेंगे। तो 157 माइनस इसका गुणा करेंगे 66 छछा 12, और फिर छछा 12 छदून 12 हो जाएगा, 12 1 13 3 132 आ जाएगा। तो अब इसको हम घटा लेंगे। तो सबसे पहले इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो A माइनस बी इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो हमारा 157 माइनस 132 ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो हमारा 157 में से 132 घटाएंगे तो हमारा 25 आएगा। तो A माइनस बी बराबर 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है। तो A माइनस बी बराबर 5, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा है, अब मान निकाल लेंगे। अब निकालेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक और 4 से समीकरण 1 और 4 से तो हमारा समीकरण 1 क्या है, हमारी समीकरण 1 जैसा कि है ये है, देख सकते हैं A प्लस बी है, तो समीकरण 1 लिख लेंगे हमारी A प्लस बी बराबर 17, ये हमारी समीकरण 1 है। और समीकरण 4 हमारी समीकरण 4 क्या है, A माइनस बी बराबर 5 है, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस का बी और माइनस का बी तो हमारा ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ एक ए और एक ये प्लस प्लस का तो 2 ए हो जाएंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बराबर है तो बराबर लगा लेंगे। और 17 और 5 हमारा 17 5 हमारा कितना होता है, 17 5 हमारा 22 हो जाएगा, ठीक। ये हमारा इधर, तो इसको ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में, तो इसको काट लेंगे। तो ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, 11 दूना 22, तो 11 बार। ए बराबर हमारा 11 आ जाएगा, ए बराबर हमारा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बी का मान निकालना है। तो बी का मान निकालने के लिए तो समीकरण हम 1 ले लेते हैं। तो समीकरण हमारी 1 क्या थी, ए प्लस बी, ये हमारी समीकरण बराबर 17 ये हमारी थी। तो हम समीकरण ए का मान बी में ये इसमें रख देंगे। तो ए की जगह हमारा 11 हो जाएगा, तो ए की जगह हमारा 11 हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी और बी हमारा ऐसे रहेगा, प्लस बी बराबर हमारा कितना है, ए और ये हमारा बराबर हमारा 17 ये हमारा रहेगा, समीकरण रख लिए, ठीक है। तो अब ये हमारा जो 11 इधर प्लस का है इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये 11 हमारा इधर प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बी बराबर 17 माइनस का 11 ये हो जाएगा, ठीक है, इधर माइनस का हो जाएगा। तो अब इससे 17 में से 11 घटा देंगे, तो 17 में से 11 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 17 में से 11 घटाएंगे तो हमारा बी बराबर 6 आ जाएगा। तो
तो ए तो हमारा क्या आया है, ए बराबर 11 और बी बराबर 6। तो हमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा था ये क्या पूछ रहा था कि यदि 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 दो वर्गों के परिमापों का योगफल तथा उन दोनों वर्गों की भुजाएं, तो हमारी भुजाएं ज्ञात हो गई। तो हमारी पहली भुजा 11 है और दूसरी भुजा 6 है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।